अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से। अगर आप यूएई में मौजूद हैं, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग अगर कोई भी ऐसा डिसीजन करना चाहते हैं, आप रिज़ाइन करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर आप इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो नंबर वन बात करते हैं उन लोगों की कि वो लोग जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करना चाहते हैं, मेरा मशवरा यही है कि आप अभी ना करें। वो क्यों, मैं अब ये सारी डिटेल आपको बताने लगा हूँ। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपने एक कंपनी से रिज़ाइन किया प्रॉपरली, आपने रेजिग्नेशन सबमिट किया, 30 डेज़ के बाद आपकी जो भी है वो क्लियरेंस हो गई, आपको कैंसिल कर दिया गया पुरानी कंपनी से, अब आप नई कंपनी में आ चुके हैं। अब नई कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करेगी। जैसे ही वो लेबर में आपका ऑफ़र लेटर टाइप करते हैं तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, आपका ऑफ़र लेटर टाइप ही नहीं होता। एक तो ये रीज़न है। दूसरी ये भी रीज़न हो सकती है, आपका ऑफ़र लेटर टाइप हो गया है, अब ऑफ़र लेटर के सारा प्रोसेस करने के बाद, यानी कि मोहरे का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका अब जो वीज़ा है इमिग्रेशन में वो अप्लाई करने का टाइम आ गया। अब कुछ लोगों के तो ऑफ़र लेटर टाइप नहीं हो रहे, कुछ के अगर टाइप हो जाते हैं तो सम टाइम्स कुछ केसेस में अब इमिग्रेशन से भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर है। अब यहाँ पे आके बंदा भंवर में फंस जाता है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, क्योंकि पिछली कंपनी में आप ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं। अब आपका वहाँ से लेना देना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उन्होंने आपको कैंसिल कर दिया। अब आपके पास 28 डेज़, 56 डेज़ या कमोबेश दिन आपके पास जो भी अथॉरिटी आपको देती है कि विद इन दीज डेज़ आपने अब वीज़ा चेंज करना है। यानी कि पिछली कंपनी आपको कैंसिल कर चुकी है, आप अपनी नई कंपनी, अगली जो न्यू कंपनी है उसमें आपने अपने वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने में अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप लोगों के जो ऑफ़र लेटर हैं वो टाइप नहीं हो रहे। अब अगर ऑफ़र लेटर टाइप भी हो जाता है, कुछ केसेस में आपका इमिग्रेशन भी रिजेक्ट हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोगों के भी साथ ऐसा हो चुका है या आप प्रॉब्लम में हैं। अब प्रॉब्लम फेस कहाँ पे करनी पड़ती है आप लोगों को, जो ज़्यादा परेशान कुन है वो ये है कि आप ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं पिछली कंपनी से, नई कंपनी में आपका वीज़ा नहीं लग रहा। अब आप या तो फिर विज़िट वीज़े पे जाएंगे, विज़िट वीज़ा भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब ये जो परेशान कुन सूरत हाल है उसमें आपके लिए और भी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाएगी। वो कैसे कि पिछली कंपनी आपको फोर्स करेगी, भाई इतने दिन रह गए हैं, अब आपको चेंज स्टेटस करना है एज सुन एज़ पॉसिबल। पिछली कंपनी का भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और अगली कंपनी का, आप जो नई कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ से तो आपका वीज़ा नहीं लग रहा, आपका ऑफ़र लेटर टाइप नहीं हो रहा, आपका सम टाइम वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है इमिग्रेशन में। तो इस सिचुएशन में पिछली कंपनी आपको एब्सकॉन्डिंग में डाल सकती है, जो आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिनारियो है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना डिसीजन करना है। वो लोग जो ऑलरेडी डिसीजन कर चुके हैं, अब दुआ है उन लोगों के लिए कि उनके वीज़े प्रोसेस हो जाएं, उनके ऑफ़र लेटर टाइप हो जाए, उनका इमिग्रेशन में भी वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो वो लोग जो अभी डिसीजन करना चाहते हैं, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, मेरा मशवरा यही है कि आप अपने इस डिसीजन को पोस्टपोन कर लें कुछ माह के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ माह के लिए आप अपने इस डिसीजन को पोस्टपोन कर लें, क्योंकि आप भी इस परेशानी में फंस सकते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रैप एक किस्म का बन गया, एक भंवर है, इसमें आप फंस जाएंगे तो इसमें से निकलना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ये अभी जो रेजिग्नेशन है या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, इसको 2-3 माह गुजार लें, फिर उसके बाद ये डिसीजन ले लीजिएगा जब ये हालात नॉर्मल हो जाएं। इसमें ये नहीं है कि नहीं लग रहे, बिल्कुल कुछ लोगों के लग भी रहे हैं, वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप कि अगर वीज़े लग रहे हैं, आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा आपकी कंपनी का साइज़ क्या है, उसके बाद आप की जॉब क्या है। तो फिर आप मुझे ये लाजमी कमेंट करें ताकि दूसरे लोग भी आपके उन कमेंट से इस्तिफ़ादा कर सकें, फिर वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें कि उन्हें अब जॉब स्विच करनी है नहीं करनी, किस कंपनी में जाना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपने जॉब चेंज करनी है नहीं करनी। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ऐड करता चलूँ कि अगर आपका वो जो टाइम पीरियड है चेंज स्टेटस करने का, यानी कि पिछली कंपनी
سے آپ نے ریزائن کیا اور آپ کی کینسلیشن ہو گئی ہے تو آپ کے پاس 28 ڈیز ہیں. تو اگر آپ کا ویزا پروسیس نہیں ہو رہا, آپ کا آفر لیٹر ٹائپ نہیں ہو رہا, آپ کا امیگریشن میں کینسل ہو چکا ہے, تو اب آپ کو اوور اسٹے ہونا پڑے گا. آپ نے اوور اسٹے نہیں ہونا, کبھی بھی نہیں ہونا. ایگزٹ کر جائیں وہ بہتر ہے, تاکہ آپ کے لیے دوبارہ سے دروازے نہ بند ہوں. یا آپ کوشش کریں آپ کو وزٹ ویزا مل جائے, تاکہ آپ اس وزٹ ویزے پہ یہاں پہ رہ کے اپنی جاب کو دوبارہ سے سرچ کریں. اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے, امپلائمنٹ ویزے کی میں بات کر رہا ہوں, اور اگر آپ کا آفر لیٹر ٹائپ نہیں ہوتا, تو اس صورت میں آپ نے اوور اسٹے سے بھی بچنا ہے. آپ کے اوپر فائن نہیں آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو پچھلی کمپنی ایبسکانڈنگ میں بھی ڈال سکتی ہے, یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.